हालेलुया। मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक में आप सबका स्वागत है। आपका स्वागत है जीवित परमेश्वर की जीवित हजूरी में, जिसमें आने के बाद आपका जीवन कभी भी सेम नहीं रहता। ये वचन प्रेरित अंकुर यूसुफ नरूला जी के द्वारा लिखे गए हैं। आज का वचन, यीशु मसीह से खून का रिश्ता। जैसा कि परमेश्वर के पवित्र वचन मत्ती 1 अध्याय उसके 5 वचन में लिखा है, सलमोन और रहाब से बोझ उत्पन्न हुआ, बोझ और रूत से ओबेद उत्पन्न हुआ, और ओबेद से यिशै उत्पन्न हुआ। मेरे प्रियो, बाइबल कहती है कि चींटियों से सीखो कि कैसे अपना आहार धूपकाल में संचय करती है और कटने के समय अपनी भोजन वस्तु बटोरती है, ताकि जब सर्दियों में भोजन ना मिले तो उसको अंदर बैठकर खाया जा सके। और ना तो उनका कोई अगुआ होता है और ना ही कोई सिखाने वाला होता है, लेकिन फिर भी वह अपने काम को करना जानती है। परमेश्वर के कहने का मतलब ये था कि वह अपने भविष्य के बारे में सोचती है। इसीलिए परमेश्वर ने कहा, चींटियों से सीखो। मेरे प्रियो, अगर आप मत्ती अध्याय 1 उसकी 5वीं पद में पढ़ें तो लिखा है कि सलमोन और रहाब से बोझ उत्पन्न हुआ, बोझ और रूत से ओबेद उत्पन्न हुआ, और ओबेद से यिशै उत्पन्न हुआ। क्या आप जानते हैं कि रहाब कौन थी? वह वेश्या थी। यहोशू के समय में यहोशू को मालूम होता है कि सामने का देश परमेश्वर हमें देता है। उसने भेदिए भेजे कि जाओ और देश का भेद लेकर आओ। और बाइबल कहती है, इज़राइल के लोग जब उस देश का भेद लेने के लिए गए तो एक वेश्या का घर बिल्कुल सड़क के किनारे था, यानी उस नगर के बिल्कुल बाहर की तरफ। और जो नगर की दीवार थी वह उस औरत के घर के साथ लगी थी। मेरे प्रियो, वह जो औरत थी वह दुनिया की निगाह में वेश्या थी। वह एक अस्वीकृत औरत थी, लेकिन वह सुसमाचार को सुनती थी कि यहोवा परमेश्वर ने क्या क्या किया, कैसे उसने समुद्र को 2 भाग किया, कैसे परमेश्वर ने इज़राइल के रास्तों को साफ किया, और जो जो राजा इज़राइलियों के सामने आ रहा है, परमेश्वर उन सब को ख़त्म करता जा रहा है। लेकिन जब एक दिन इज़राइल के भेदिए आए तो उसने उन भेदियों को छुपा के रखा, और किसी ने राजा को बता दिया कि शहर में भेदिए आए हैं, इस शहर का भेद लेने के लिए, ताकि वो हमको मार सकें। और राजा ने कहा, तूने उसे कहाँ पर देखा? रहाब ने कहा, वे आए तो थे, पर अब वे चले गए। लेकिन तुम इस रास्ते से जाओ तो तुम उनको पकड़ लोगे। लेकिन ऐसा नहीं था। उसने उन भेदियों को छत पर छिपा दिया था और उनके ऊपर लकड़ी सजा दी थी। और जैसे ही वह सिपाही गए, वह वेश्या ऊपर गए और उन इज़राइली के भेदियों को बोला कि तुम भी पहाड़ पर भाग जाओ, 3 दिन वहीं छिपे रहना और 3 दिन के बाद अपने देश को चले जाना। लेकिन जाते जाते रहाब वेश्या ने कहा कि मेरा भला कर जाना, कि जब भी इस देश के लेने के लिए आओ या मारने के लिए आओ तो मुझे और मेरे घराने को मत मारना। उन भेदियों ने उससे कहा, ठीक है, ऐसा करना कि जे घर तेरा है उस घर पर लाल रंग का धागा बांध देना, और जितने लोग तेरे घराना, तेरे परिवार, तेरे रिश्तेदार उस घर में होंगे उनको हम नहीं मारेंगे और बाकी सारे हम मार देंगे। भेदियों ने कहा कि जितने उस घर से बाहर होंगे उनका लहू तेरे सिर पर पड़ेगा, और यदि हम उस घर में से किसी को मारें तो उसका लहू हमारे ऊपर पड़ेगा। रहाब ने कहा, ठीक है, और रहाब ने अपने सभी कुटुंबियों को उस घर में बुला लिया, और परमेश्वर ने सभी देश का नाश किया, पर रहाब को बचाकर रखा। परमेश्वर ने उसे अपने पास बुलाया ही नहीं, बल्कि रहाब वेश्या को अपने खून के रिश्ते के साथ जोड़ दिया। परमेश्वर ने सिर्फ माफ ही नहीं किया,
बल्कि उसे ऊंचा भी किया। जो परमेश्वर आपके साथ करने वाला है, अगर आप उसके सुसमाचार पर विश्वास करते हैं। आमीन। आइए हम सब मिलकर इस सामर्थ्य प्रार्थना को करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर, मैं ये प्रार्थना करती हूँ कि आप मुझे अनुग्रह दें कि मैं पाप से बची रहूं, ताकि आप मुझे राहाब वेश्या की तरह अपने खून के रिश्ते से जोड़ सकें और मैं आप में फल ला सकूं। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, आमीन। आज के सामर्थ्य वचन के पढ़े और सुने जाने के द्वारा परमेश्वर आप सबको आशीष दे। सबको जय मसीह की। आमीन।